आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में इस समय हम आपसे भेंट करवा रहे हैं इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय का जो क्षेत्रीय कार्यालय है नागपुर का, यानी कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के जो अलग अलग क्षेत्र के जो कार्यालय हैं। तो इस समय हम लोग नागपुर के जो क्षेत्रीय निदेशक हैं डॉक्टर पी शिवस्वरूप, इनसे बात करेंगे। तो आइए हम सीधे डॉक्टर पी शिवस्वरूप सर से बात करते हैं। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत। सर, एक बात सबसे पहले तो हम यहीं से शुरू करना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग अभी इस समय इग्नू को जानते हैं, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय को, लेकिन बहुत ऐसे भी हैं जो नहीं जानते कि क्या ऐसी भी करस्पॉन्डेंस स्टडी हो सकती है और हमारे यहाँ उस स्तर की स्टडी होती है जिस स्तर की स्टडी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसको मान्यता मिलती है, जिसको स्वीकारा जाता है। हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस समय इग्नू का दायरा कैसा है, इग्नू का स्टेटस क्या है, और इग्नू इस समय लोगों को, खासकर उन छात्रों को जो अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहते हैं सुदूर तरीके से, तो उन लोगों के लिए क्या खास आ रहा है इस समय। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को नमस्कार। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, ये एक अलग तरीके की विश्वविद्यालय है। जो देश में लगभग 1000 विश्वविद्यालय हैं जी, इसी में इग्नू जैसी यूनिवर्सिटी सिर्फ 16 हैं। इसी में जो इग्नू अग्रसर है जी जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और हमको ये कहने में खुशी होती है कि जो इंडिया में सभी विश्वविद्यालय के एक ग्रेडिंग देते हैं, उसका क्वालिटी वगैरह चेक करके जी, उसी में इग्नू को अभी अभी नैक का ये AA+ ग्रेड मिला है, जो हाईएस्ट। क्या बात है। इंडिया अभी इस यूनिवर्सिटी ग्रेड है, ये AA+ है जी, वो इग्नू को मिला है। और इंडिया में, पूरा इंडिया में लगभग मे भी 8-10 यूनिवर्सिटीज होते हैं पूरा 1000 में, जिसको ये AA+ मिला है, उसमें इग्नू एक है। अगर हम ऐसा मान के चलें कि भाई इस समय इग्नू में कितने छात्र स्टडी कर रहे होंगे, तो आप क्या कहेंगे? तो इग्नू में तो ऑल इंडिया में, तो ऑल इंडिया ही नहीं है, इग्नू एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जी। पूरा दुनिया में लोग कहीं भी रहे, वो अमेरिका में रहे या दुबई में रहे, सिंगापुर में रहे या दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, वो भी छोड़ के, और नागपुर में भी रहे या गढ़चिरौली में रहे, बुल्ढाना में रहे जी, कहीं भी रहे, वो एक ही स्तर की पढ़ाई कर सकते हैं जी। और ऐसी एज ऑन डेट हमारे पास 30 लाख के ऊपर छात्र छात्राएं हैं इस समय पूरा दुनिया में पढ़ रहे हैं जी जी जी, जहाँ रहे वहीं पढ़ के। लेकिन क्या इसके लिए कोई ऐसी शर्त होती है कि इसमें सिर्फ जो इंडियन नेशनल्स है वही पढ़ाई करेंगे, या फिर जो इंडियन नेशनल नहीं है वो भी इसमें पढ़ सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इंडिया, ये इग्नू में कोई बार नहीं है, फॉरेन नेशनल्स भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, बट सिर्फ इतना है कि उनको अलग से फीस स्ट्रक्चर होते हैं, वो डॉलर्स में पे करते हैं, जो इंडियंस है वो रुपीस में पे करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि इग्नू एक क्वालिटी एजुकेशन एट योर डोर स्टेप, जो एक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देते हैं, अपने घर में रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं जी जी जी। पर फिर भी वो भी, क्योंकि ये भारत सरकार के अंडर में है, इसलिए फीस भी बहुत कम रहते हैं। क्या कोई कुछ कोर्सेस ऐसे हैं जो निःशुल्क भी चलते हैं? हाँ, कुछ SC ST लोगों के लिए हाँ निःशुल्क कुछ सब्जेक्ट्स में हम फ्री पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, और कुछ प्रिजनर्स के लिए भी हम फ्री एजुकेशन देते हैं यूनिवर्सिटी जी। और वैसे ही जनरली इग्नू कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़, इग्नू का फीस है बहुत कम है। लेकिन सर, एक बात और भी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि इग्नू में जो प्रोफेशनल स्टडीज़ होते हैं, तो इसका प्रैक्टिकल प्रोग्राम कैसे चलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। लोग सोचते हैं कि दूरस्थ शिक्षा से आप, ठीक है, थ्योरी तो पढ़ा सकते हैं, हिस्ट्री, इंग्लिश या हिंदी वगैरह जी जी, बट प्रैक्टिकल कैसे सिखाते हैं, क्योंकि उनको एक आइडिया देना चाहता हूँ। जनरली हमारा प्रैक्टिकल्स भी कंपलसरी हो जाते हैं। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल नागपुर में BSc कोर्स है हमारा, काफ़ी साल से चल रहा है और काफ़ी पॉपुलर भी है। जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है नागपुर में, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, वो लगभग 100 साल के पुराना है, नैक A ग्रेड कॉलेज है, उसी में हमारा क्लासेस चलता है, प्रैक्टिकल्स अच्छा भी चलता है। मतलब इस क्षेत्र से अगर कोई करना चाहे तो वो उस कॉलेज से अटैच होकर काम कर सकते हैं अपना। वो प्रैक्टिकल्स साल में 15 दिन का, 1 महीने का, अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से प्रैक्टिकल्स चलते हैं, तब आना पड़ता है, वहाँ जरूरी अटेंड करना है। नॉट ओनली BSc, हमारे MCA प्रोग्राम हैं,
और एमए साइकोलॉजी हैं जी और डॉक्टर्स के लिए प्रोग्राम्स है। वो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है वर्धा में, सेवाग्राम में। जी जी उधर हमारा प्रैक्टिकल, वहाँ भी उनको भी कंपलसरी है डॉक्टर्स के लिए। अच्छा तो हम प्रैक्टिकल स्किल से वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स कंपलसरी अटेंडेंस होना है, अटेंड होगा और तभी उसमें एग्ज़ाम भी होता है, बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं, पास होगा तभी उनको डिग्री मिलता है। अच्छा, एक और भी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स में एक कन्फ्यूज़न होता है कि वो जो उनकी रेगुलर स्टडी कर रहे हैं किसी अन्य कॉलेज से एडमिशन करके, क्या वो जो छात्र हैं छात्राएं हैं, क्या वो इग्नू के लिए सेम कोर्सेज में डिग्रीज के लिए एडमिशन कर सकते हैं? हाँ, अभी यूजीसी का एक रिस्ट्रिक्शन है, जो भी रेगुलर कोर्स कर रहे वो एक सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने का है, वो कोर्स कर सकते हैं, लेकिन डिग्रीज नहीं कर पाएंगे। डिग्री तो अभी नहीं है। हाँ हाँ, क्योंकि वो यूजीसी परमिशन देना है, ऑफिशियल ऑर्डर आना है, तभी वो कर सकते हैं। लेकिन इसकी संभावना है? संभावना है, पेपर में तो आया है न्यूज़, बट वो अभी यूजीसी का सर्कुलर आना है, आएगा तो तब वो भी अलाउ करेंगे। बट आपको मैं बता दूं, जो ये सुविधा है ये भी यूज़ कर सकते हैं जी। आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं, जो पांडर कौड़ा है, ट्राइबल एरिया है यावतमल जिला में। जी जी वहाँ का ट्राइबल स्टूडेंट्स बीए में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं। और हमारे पास, क्योंकि हर जगह जनरली ट्राइबल स्टूडेंट्स या रूरल स्टूडेंट्स को इंग्लिश में बहुत डर होते हैं जी। वो सोचते हैं हम तो मराठी अच्छा है, हिंदी अच्छा है, बट हमको इंग्लिश नहीं आती। तो इग्नू में एक कोर्स है सर्टिफिकेट इन फंक्शनल इंग्लिश। अच्छा, जो बेसिक है इंग्लिश, ग्रामर वगैरह वही सिखाते हैं, और लेटर लिखना कैसा है, एप्लीकेशन देना कैसा है, यही सिखाते हैं हम। ये कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं बीए फर्स्ट ईयर में। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ आपको, जो आज का छात्र कितना स्मार्ट है, वो अपने आप में क्या सोचते हैं अपने फ्यूचर के लिए। जी जी जी। और वो सेकंड ईयर में एक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स है, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ में कंप्यूटर की ज़रूरत है, वो भी सीखना। बीए स्टूडेंट कंप्यूटर कहाँ सीखेगा, इसलिए वो कोर्स में एडमिशन लेते हैं। अच्छा, और नागपुर का कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बीटेक कर रहे हैं, वो लोग इग्नू में फॉरेन लैंग्वेजेस का कोर्सेस, अच्छा, तो वो इसके साथ साथ कर सकते हैं? साथ साथ कर देते हैं। जब वो बीटेक डिग्री ले लेते हैं, उसके साथ साथ उनके हाथ में ये 2-3 फ्रेंच फॉरेन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, जैसे फ्रेंच लैंग्वेज का है, जर्मन लैंग्वेज का है, या कोरिया स्पेनिश लैंग्वेज का है, कोरियन लैंग्वेज का, जापानीज़ का। जी। क्योंकि आजकल तो सभी ग्लोबल सिस्टम है, आप नागपुर में बैठ के भी कई फॉरेन कंपनी से जुड़ सकते हैं। जब उनको मालूम होते, जापानीज़ कंपनी वालों को मालूम होता है आपके हाथ में जापानीज़ सर्टिफिकेट भी हैं, तो आपके लिए प्रेफरेंस मिलेगा। जी। इसी को हम बोलते हैं एम्प्लॉयबिलिटी एनहांसमेंट सर्टिफिकेट्स। क्या बात है ना? बिल्कुल जो बिल्कुल। यावतमल वाला ट्राइबल स्टूडेंट भी उसका फ़ायदा उठा रहे, तो नागपुर सिटी वाला बीटेक स्टूडेंट भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जी जी तो जी। लोगों का सोच अलग अलग है, हमारा काम है उनको इन्फॉर्मेशन देना है। सर, ऐसा भी तो होता होगा कि जैसे कोई स्टूडेंट यहाँ पर जब एडमिशन करता है तो, और उसका कहीं और जगह पर ऑलरेडी एडमिशन है, मतलब जैसे रेगुलर एडमिशन है उसका, किसी कॉलेज में है, किसी यूनिवर्सिटी में है, लेकिन वो इग्नू के लिए आना चाहता है, तो क्या उसको टीसी लेकर आना होता है? इग्नू में हम ओपन यूनिवर्सिटी, हम फ्लेक्सिबल हैं, हम जनरली टीसी नहीं मांगते हैं, हम सिर्फ सर्टिफिकेट लेते हैं उनकी मार्कशीट, वो भी जेरॉक्स का, मतलब क्वालिफिकेशंस का, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी प्रूफ के लिए मांगते हैं। वो भी ऑनलाइन, अभी तो ऑनलाइन एडमिशन ही हो रहे हैं। जी जी जी। इसलिए हमको टीसी की ज़रूरत नहीं है, पैरेलली भी कोर्स कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, कैसा है कि इस समय में अगर ये बात कही जाए, क्योंकि कोरोना का ये पूरा जो संक्रमण काल चलता आ रहा है, इसमें लगभग एजुकेशन ये ऑनलाइन हो चुका है, और इग्नू पहले से पत्राचार पर काम कर रहा है, करस्पॉन्डेंस कोर्सेज पर काम कर रहा है, और पूरा यूनिवर्सिटी ही करस्पॉन्डेंस यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे में आपने कैसा देखा कि इस समय इन 1.5 सालों में कुछ नए छात्र छात्राएं जुड़े होंगे जिन्हें लगा होगा कि इस यूनिवर्सिटी के द्वारा जाना चाहिए? आपका एक्सपीरियंस क्या, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? ये बताना चाहते हैं कि जैसे सही है, पूरा दुनिया ऑनलाइन बन गया है, जो इग्नू तो 35 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो पूरा दुनिया डिस्टेंस मोड और ऑनलाइन एजुकेशन में आ गया है। और हम भी इसको भी और आगे भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पहले तो हम रेडियो टीवी यूज़ करते थे जी, वेबसाइट यूज़ करते थे, अभी तो हमने फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, जूम, ट्विटर, गूगल मीट वगैरह वो सभी भी यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब भी हमने चालू कर दिया ऑलमोस्ट हर रीजनल सेंटर। ये डिस्टेंस मोड में एक सुविधा हुआ कि पहले नागपुर का स्टूडेंट नागपुर क्लास में अटेंड करते थे कॉलेज में, अभी तो ऑनलाइन हो गई है, तो हमारा नागपुर में बैठ के या गढ़चिरौली में बैठ के स्टूडेंट्स जो बॉम्बे टीचर पढ़ाते हैं वो भी ऑनलाइन देख रहे हैं,
जी। जो दिल्ली वाला टीचर पढ़ा रहे वो भी ऑनलाइन सुन रहे, तो दे गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू लिसन। मतलब ये ट्यूटर उनको हर जगह मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है, वो कहीं भी बैठे आप जो बेस्ट टीचर्स है उनका फ़ायदा ले सकते हैं। और वैसे हमने ऑनलाइन एडमिशन भी चालू कर दिया, ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भरना चालू हो गया है, और ऑलमोस्ट मटेरियल भी हम ऑनलाइन ही भेजना चालू कर दिया, डिजिटल स्टडी मटेरियल, क्योंकि पोस्टल सिस्टम भी रुक गया है बीच में कोरोना टाइम में, इसलिए हमने ये डिजिटल स्टडी मटेरियल भी हमने चालू कर दिया है। अच्छा, लेकिन इग्नू का कोई ऐसा खास कंडीशन होता है बच्चों को एडमिशन करवाने के लिए कि उनके क्वालिफिकेशन के अलावा कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर इस तरह का कोई खास उनके लिए शर्त रखी गई हो? इग्नू में लगभग 227 प्रोग्राम्स हैं, 227 प्रोग्राम्स जी। उसी में 2-3 को छोड़ के बाकी सभी डायरेक्ट एडमिशन। अच्छा, बाकी सभी डायरेक्ट एडमिशन। MBA है, BEd है और BSc नर्सिंग, ये तीनों जोड़ के बाकी सभी में हम डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं। आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी है तो आपको सीट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्या सीट्स कुछ लिमिटेड हैं? कुछ डॉक्टर प्रोग्राम्स में लिमिटेड रहते हैं या BEd और इसी में लिमिटेड हैं, जी जी। BSc नर्सिंग में, बाकी में किसी में सीट लिमिटेड नहीं है। यदि ज़्यादा स्टूडेंट्स होगा तो हम ज़्यादा सेंटर्स बनाएंगे, ज़्यादा बैचेस बनाएंगे। अभी अगर आप कहने के लिए, अगर हमारे दर्शकों के साथ अगर कोई ऐसी चीज़ शेयर करना चाहते हैं कि कोई नए कोर्सेस इग्नू ने डिज़ाइन किए हो या फिर नए सर्टिफिकेट कोर्स आए हो, नए डिप्लोमा कोर्स आए हो, नई डिग्रीज़ आए हो, तो ऐसा अगर आप शेयर करना चाहें तो कुछ नई चीज़ अगर इग्नू ने तय की है? इग्नू का हर साल 2 बार एडमिशन होते हैं, एक जनवरी सेशन का, एक जुलाई सेशन का। जी। अभी जुलाई सेशन के लिए तो अभी एडमिशन चालू हैं, ऑनलाइन एडमिशन है। इग्नू का वेबसाइट है www.ignou.eac.in। इसी में जाके 31 अगस्त तक लास्ट डेट है और एक्सटेंड होने का संभावना है, क्योंकि अभी डिग्री रिजल्ट्स आने का है इसलिए। तो ये वेबसाइट में जाके भी इग्नू में लगभग, जैसे मैंने कहा था, 220 प्रोग्राम्स तक ऑनलाइन एडमिशन कर सकते हैं। अलग अलग एलिजिबिलिटी और एक फ्लेक्सिबिलिटी है इग्नू एडमिशन्स में, लचीलापन हम बोलते हैं जी। फॉर एग्जांपल बहुत लोगों को MA इंग्लिश करने की या MA साइकोलॉजी करने की इच्छा होती है, बट उनके पास रेगुलर कॉलेज में जाना है तो पहले आपने साइकोलॉजी कर चुका होगा तभी आपका एडमिशन मिलता है जी। इग्नू में ऐसा नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी, जिसके भी अंदर पढ़ने की इच्छा रहे साइकोलॉजी पढ़ने की, वो को BA किया होगा, BTech किया होगा या MBBS किया होगा, उनको भी MA साइकोलॉजी में एडमिशन मिल जाएगा जी। ऐसी और हर बार हम नया कोर्सेज चालू करते रहते सोसाइटी की डिमांड के हिसाब से। वैसे अभी आपने देखा होगा कि पूरा इंडिया में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारी सिटीज़ में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, बट उसमें अभी तक कोई एकेडमिक डिग्री नहीं है। इग्नू ने इसी जुलाई से एक PG डिप्लोमा इन स्मार्ट सिटी के, डिप्लोमा इन स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए हमने एक कोर्स चालू किया है जी। और वैसे सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट है, हम देखते हैं कि सॉलिड वेस्ट बहुत हो रहे हैं सिटीज़ में, उसको कैसा ट्रीटमेंट करना है उसके लिए भी कोर्स चालू किया है। और कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन होता है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन बहुत हो रहे हैं, इसके लिए भी एक डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में भी हमने कोर्स चालू किया है। वैसे आजकल तो आपका मीडिया भी पूरा डिजिटल हो गया है, तो इसलिए डिजिटल कम्युनिकेशन में भी कोर्सेज चालू किया है। और MA जर्नलिज्म वगैरह अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग सब्जेक्ट्स में हम एडमिशन देते हैं। अच्छा, ये लोग सर जो MA जर्नलिज्म में अगर कोई का ये कोर्स करना चाहें तो क्या उनको BJ करना ज़रूरी होता है? नहीं, एनी ग्रेजुएट, क्योंकि बहुत सारी जर्नलिस्ट हैं, वो आपको तो बचपन से प्लानिंग नहीं हुआ होगा जर्नलिस्ट बनना है करके, तो भाई आपने जर्नलिज्म प्रोफेशन में आया है, ऑन जॉब ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। इसलिए इग्नू में वो MA जर्नलिज्म 2 साल का भी है, वो भी हमने चालू किया, उसमें भी हमने डिजिटल मीडिया वगैरह सभी डाल दिया है, अभी रिवाइज करके लॉन्च किया है। एनी ग्रेजुएट कैन टेक एडमिशन जर्नलिज्म में। जैसे MCA भी हमने चालू किया, अभी 2 साल का भी है, 3 साल का भी है। यदि कंप्यूटर साइंसेस में डिग्री है तो 2 साल का MCA रहेगा, अदरवाइज वो 3 साल का MCA रह सकता है। और जैसे फॉरेन लैंग्वेजेस का सर्टिफिकेट्स हमने बताया, और आपको आश्चर्य होगा कि इग्नू में पढ़ने की कोई उम्र का बंधन भी नहीं है। हमारे पास 18 साल से लेकर 80 साल तक, 80 नहीं 82 ईयर्स का भी एक स्टूडेंट है हमारे पास, और वो एंथ्रोपोलॉजी कोर्स में एडमिशन लिया है। अच्छा। वो बोलते हैं हमको बचपन से पढ़ने की इच्छा रही बट मौका नहीं मिला है, अभी रिटायर होने के बाद उनको पढ़ना चालू किया। तो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं? एंथ्रोपोलॉजी पढ़
लोग ऐसा है, साइकोलॉजी भी पढ़ते जी हैं। सर एक अंतिम कमेंट आपसे लेना चाहूँगा। यदि एक इग्नू के रीजनल डायरेक्टर के रूप में अगर आप कोई कमेंट करना चाहें कि इग्नू को क्यों प्रेफर करना चाहिए छात्रों ने अपनी स्टडी के लिए, तो आपका कमेंट क्या होगा? जैसे मैंने कहा था, एक पॉइंट है कि आपकी सुविधा से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इग्नू एक लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन है। जी। जैसा फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉई हैं, वो जॉब कर रहे, उनको 1 साल का डिप्लोमा में एडमिशन लिया, उनको जब भी एग्ज़ाम टाइम में या पढ़ने की टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए उनको हम 3 साल में पूरा करने की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, और अपने घर में रह के अपने काम करते वक्त भी वो पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे टाइम निकाल के। जी। तो अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से वो भी, जैसे मैंने कहा था, ये नैक का A++ ग्रेड है और फीस भी कम है और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। आपने हमारे इग्नू का राय है, क्वालिटी एजुकेशन एट योर डोर स्टेप, आप कहीं भी रहे। जी यदि आप पढ़ाई की आप में ललक है और आप पढ़ना चाहते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, तो निश्चित रूप से इग्नू की ओर जाया जा सकता है। और इग्नू एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जो अपने आप में एक विशिष्ट व्यवस्था के साथ आगे बढ़ता है, और 35 साल का एक गहरा अनुभव है विश्वविद्यालय के पास, जो कि अलग अलग कोर्सेस में, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे एकेडमिक हो, चाहे रेगुलर कोर्सेस हो, सारे कोर्सेस इग्नू कराता है। तो ये हम बातचीत कर रहे थे रीजनल डायरेक्टर इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के नागपुर सेंटर से जो केंद्र निदेशक हैं डॉक्टर पी शिवस्वरूप सर। इस बातचीत को यहाँ पर रोकते हैं। सर, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।